की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम, धन्य हो गया जीवन मेरा कल तक था बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम। खुश रहो बेटा, माँ के दुलारे, सबके प्यारे, हारे के सहारे, ब्रह्मांड की एकमात्र महाशक्ति के संरक्षक पूजनीय गुरुवर, जिनको मैं मालिक बाबू नाम से संबोधित करने के दरबार से आदेश चाहता हूँ। ऐसे मालिक बाबू के श्री चरणों में मेरे डीएनए के सभी सदस्यों की तरफ से सादर चरण बंदन। खुश रहो और उतनी बार नमन जितनी बार हम श्वास लेते हैं। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद करिए, मस्त रहिए। अच्छा, खुश रहो। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कलकत्ता से पान लाने के लिए, बाबा के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की सबसे प्रिय वस्तु है पान। खाने के बाद जिसके कपड़े सबसे ज़्यादा सफ़ेद दिखते थे, पिच उसी मारते थे वो। फिर वो आदमी अपना कपड़ा उतार के रख लेता था घर में, संदूक में रख, चुपचाप रख देता था, अभी धोएंगे नहीं हैं। तो बाबा जब बाज़ार जाया करते थे, बाज़ार जब जाते थे तब बाज़ार शुरू होती थी। पहले बाज़ार नहीं लगती थी ना गांव में, तो तब तक बाज़ार में लेन देन नहीं शुरू होता था जब तक बाबा गांव से वहाँ नहीं पहुँचते। जब बाबा गांव पहुँचते थे, गांव से बाज़ार में, तो लेन देन पहले कुछ खरीदते थे वो, तो फिर बाज़ार का लेन देन शुरू होता था। तो उस दिन जानते थे लोग कि बाबा ज़रूर आएंगे, तो खुश हो, तो वो बढ़िया कपड़े पहन के आते थे लोग, अच्छे अच्छे सफ़ेद सफ़ेद। तो जिसका सबसे ज़्यादा सफ़ेद होता था तो ये पान की पीछ मारते थे। फिर वो कपड़ा आदमी सहेज के रख लेता था बाबा का प्रसाद मान के। लोग इसीलिए पहन के अच्छा आते थे कि सबसे अच्छा होगा पहन के जाएंगे तो उसी में मिलेगा प्रसाद। और जब गांव आते थे, शहर से कभी जाते थे, तो महिलाएं घर के सामने रंगोली बनाती थी, सुंदर सुंदर लीप के, गाय के गोबर से, गेरू से, और फिर रंगोली बनाती थी। जिसकी सबसे सुंदर रंगोली होगी बाबा पान वही थूकेंगे। तो महिलाएं उसको खुरपी से खोद के मिट्टी अपने घर में रख लेते थे। ऐसा प्रेम था। धन्यवाद आपको पान लाने के लिए। इसीलिए हम सारे नशे छुड़ा सकते हैं सबके, पान छोड़ के। लड़की कोई लड़का देखा शादी की, हाँ बेटा जी। मालिक बाबू, डीएनए में 5 सदस्य हैं, 4 लोग आए हैं, पिताजी घर पे हैं। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। आपको एक का शेष तो नहीं लग रहा किसी मालिक बाबू यहाँ आए, आपकी कृपा हुई, आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ पुत्र मोह की ऐसी लगन जगी है कि लाखों की नौकरी छोड़ के अपने घर पे हूँ। और हमारे घर में दाल चावल और नमक बाद में आता है, पहले दवाइयाँ आती हैं, सबके नाम की डब्बों की दवाइयाँ भर जाती हैं, फिर दाल चावल आता है। परिवार में बहुत सामंजस्य नहीं रहता है और लाखों की नौकरी छोड़ के बैठा हूँ। और मालिक से, अपने गुरु मालिक बाबू से यही कामना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि मुझे पुत्र दें और मेरी नौकरी वापस कर दें। देखो क्या हुआ कि जितनी गंदगी थी, शारीरिक मानसिक, वो सब चली गई, कुछ भी नहीं बची। कॉन्फिडेंस खूब बढ़ा हुआ है। दवा ववा का कोई मतलब बचा नहीं है, क्योंकि रोग कष्ट किसी में कोई नहीं बचा, रह गया पुत्र। बाबा से प्रार्थना करिएगा, ठीक है? बाबा से प्रार्थना करिएगा, संकल्प करिएगा, वो सब करने वाले हैं, ठीक है? बाकी सब अच्छे, जैसे अच्छे बिल्कुल एकदम अच्छे रहेंगे पूरी तरह से, ठीक है? खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।